राजस्थान में इन दिनों चुनावी गर्मी के जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। कारण है मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम यानी कि एसआईआर। सुनने में एक सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया लगती है, लेकिन जैसे ही एसआईआर का ऐलान हुआ, सियासत ने इसे नया मोड़ दे दिया। अब कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी एसआईआर के बहाने वोट चोरी करना चाहती है, वहीं बीजेपी पलटवार करते हुए कह रही है कि वोट चोरी की असली मास्टर कांग्रेस खुद है। सवाल ये है कि क्या मतदाता सूची का पुनरीक्षण सच में निष्पक्ष है या इसके पीछे छिपी है राजनीति की कोई बड़ी चाल। दरअसल एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें चुनाव आयोग हर कुछ सालों में राज्य की मतदाता सूचियों को अपडेट करता है। इसमें नए 18 साल के युवाओं के नाम जोड़े जाते हैं, मृतकों या बाहर गए लोगों के नाम हटाए जाते हैं। लेकिन इस बार का मामला अलग है, क्योंकि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव भी नजदीक है और इन चुनावों की तारीखें फिलहाल टल चुकी हैं। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार जानबूझकर एसआईआर को आधार बनाकर इस चुनावों को आगे बढ़ाना चाहती है, ताकि सत्ता में रहते हुए वोटर लिस्ट में अपनी सुविधा के हिसाब से बदलाव कर सके। इधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने एसआईआर में लोगों से फॉर्म भरवाने के लिए अब तक 51,000 बीएलए बना दिए। 2 दिन में हर बूथ पर कांग्रेस का बीएलए होगा। 200 की 200 विधानसभा क्षेत्रों में ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जो भाजपा की बेईमानी पर नजर रखेंगे। डोटासरा ने सीधे शब्दों में आरोप लगाया कि भाजपा सरकार कब तक चुनाव टालेगी। आखिरकार पंचायती राज और निकाय चुनाव करवाने ही पड़ेंगे। जब जनता के सामने भाजपा की पोल खुल जाएगी, झूठ का आवरण उतर जाएगा। डोटासरा ने यहाँ तक कहा कि भाजपा ब्यूरोक्रेसी के दम पर सरकार चला रही है, जनता के समर्थन से नहीं। कांग्रेस का साफ संदेश है, वो इस बार संगठनात्मक रूप से भी तैयार है और भाजपा की हर चाल पर नजर रखेगी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के इन आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि हर साल 18 वर्ष के युवाओं के नाम जोड़े जाते हैं और मृतकों के नाम हटाए जाते हैं, इसमें गलत क्या है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि आप लोगों ने तो वोट चोरी का रिकॉर्ड बना रखा है। बाबा साहेब अम्बेडकर को किसने हराया? आप लोगों ने। किस तरह आपने लिस्टें तैयार की, ये देश जानता है। मदन राठौड़ ने कांग्रेस पर देश विरोधी मतदाता नीति अपनाने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान कोई धर्मशाला नहीं है, यहाँ बांग्लादेशी या रोहिंग्या लोगों को वोटर बना दे चुनाव जीतने के लिए। वे इस देश की जमीन को सुरक्षित नहीं रख सकती। उनका इशारा साफ था। बीजेपी ये संदेश देना चाहती है कि कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति के लिए देश की सुरक्षा तक दांव पर लगा देती है। अब इस सियासी घमासान के बीच निर्वाचन विभाग के आंकड़े भी सामने आए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अनुसार 27 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान में कुल 5,48,84,570 मतदाता दर्ज है, यानी कि प्रदेश की कुल आबादी का बड़ा हिस्सा अब चुनावी प्रक्रिया से जुड़ चुका है। विभाग ने बताया है कि 2002 से 2025 की मतदाता सूचियों की भौगोलिक मैचिंग का कार्य अब तक 70.55% पूरा हो चुका है। ये तकनीकी प्रक्रिया ये तय करती है कि एक ही मतदाता का नाम 2 जगहों पर दर्ज न हो। वही बीएलओ ऐप से हुए सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। राजस्थान के 79.32% मतदाता 40 वर्ष से अधिक उम्र के, जबकि केवल 22.22% मतदाता 40 वर्ष से कम उम्र के हैं। इसका सीधा मतलब राज्य में युवा मतदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है और वरिष्ठ मतदाता ही अब भी वोटिंग ट्रेंड तय करते हैं। निर्वाचन विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य भर में एसआईआर की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। आने वाले महीनों में मतदाता सूचियों की पूरी तरह अपडेट और सत्यापन कर लिया जाएगा। लेकिन इन सारे तथ्यों के बावजूद सियासत का पारा नीचे नहीं आ रहा है। कांग्रेस जहां इस पूरी प्रक्रिया को भाजपा की साजिश बता रही है, वहीं भाजपा इसी लोकतांत्रिक पारदर्शिता की पहल कह रही है। असलियत शायद बीच में कहीं है, क्योंकि भारत में मतदाता सूची हमेशा राजनीति का हथियार रही है। नाम जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया में थोड़ी सी चूक भी सीटों के परिणाम को प्रभावित कर सकती है। इसलिए दोनों दलों के लिए ये सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि राजनीतिक अस्तित्व का सवाल बन चुका है, क्योंकि वोटर लिस्ट में नाम सिर्फ एक नंबर नहीं होता, वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत होती है। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।